हे हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी लोग बढ़िया हैं, शानदार। आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं, जेस्ट 2023 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये पोलराइजेशन का क्वेश्चन है। मतलब ये आसानी से सॉल्व होने वाला नहीं है, और ऐसा नहीं कि कोई बहुत डिफिकल्ट है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। पर थोड़ी सी चीज़ों की क्लियरिटी चाहिए रहती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। बच्चों का कुछ आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का कुछ आ रहा है। तो ऑफिशियल आंसर की में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 का ऑफिशियल आंसर की में क्या दे रखा हुआ है। ऑफिशियल आंसर की में दे रखा है सी है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि ये गलत है, तो एक बार चेक कर लेते हैं क्या ये गलत है या नहीं है। ठीक है, तो हो सकता है गलत हो, तो वैसे वो ये आंसर कह रहे हैं कि ये वाला सही है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और फिर उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो लेट्स डू इट। तो अपने पास जो क्वेश्चन है वो क्या है कि हमारे पास दो लीनियर पोलराइजर्स दे रखे हैं। ठीक है, coaxially with transmission axis of the first polarizer in the vertical and the second polarizer in the horizontal orientation। यानी कि जो पोलराइजर है वो बेसिकली एक हमारा ऐसे दे रखा है और एक हमारा हॉरिजॉन्टल ऐसे मान लो दे रखा है। ठीक है, ऐसे ये हमारा दे रखा है, दो पोलराइजर हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। अब कह रहा है कि सेकंड पोलराइजर, ठीक है, अ हाफ वेव प्लेट placed coaxially between these crossed polarizers is rotating about its axis at an angular frequency ओमेगा स्टार्टिंग में t बराबर 0 था। यानी कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या रखा है, क्वार्टर वेव प्लेट रखी है। ठीक है, अब ये क्वार्टर वेव प्लेट में हम लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो है हमारा थीटा एंगल ये बना रही है क्वार्टर वेव प्लेट, यानी कि चेंज होती जा रही है। यानी कि वो टाइम के हिसाब से क्वार्टर वेव प्लेट की जो एक्सिस है वो हमारी चेंज हो रही है, कोई मसला नहीं है। यहाँ से अनपोलराइज लाइट आती है आई नॉट, पोलराइजर उसको आई नॉट बाई 2 कर देगा। ठीक है, अब आई नॉट बाई 2 कर देगा। अब ये जो हमारा क्वार्टर वेव प्लेट, सॉरी हाफ वेव प्लेट है, ये क्या कर रही होगी, तो जो हमारा पोलराइजर अनपोलराइज लाइट को लिनियरली पोलराइज लाइट में हमारा करता है। जो हमारी जो जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है, जैसे हमारा एक साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरी साइड में परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, और परपेंडिकुलरली हमारा जा रहा होता है, लिनियरली पोलराइज लाइट हमारी है। तो अब वो जाके अगर मान लो फॉल हुई अपनी किसी हाफ वेव प्लेट में, तो हाफ वेव प्लेट में जब लीनियरली पोलराइज लाइट फॉल होती है तो क्या होता है, वो हाफ ही रहती है। ठीक है, वो हाफ रहेगी। हाफ रहने के बाद एक दिक्कत ये हो जाएगी कि जो उसका पोलराइजेशन का एक्सिस है, मान लो कि हम यहां से निकले थे तो ये परपेंडिकुलर था, अब ये थीटा एंगल पर उसका एक्सिस है, तो वो क्या करता है, वो 2 थीटा उसको रोटेट कर देता है। यानी कि 2 थीटा उसको क्या करेगा, रोटेट कर देगा पोलराइजेशन एक्सिस को। अब 2 थीटा को रोटेट कर देंगे, यानी कि अभी पोलराइजेशन मान लो ऐसे था, अब मान लो ये हमारा क्वार्टर वेव प्लेट यहां पर थीटा बना रहा है इससे, तो अब जो नया वाला हमारा ये निकल कर आ जाएगा पोलराइजेशन एक्सिस, वो हो जाएगा ये 2 थीटा। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन की बात तो नहीं है, 2 थीटा हो गया। अगर मैं अब आपसे पूछूं, ये 2 थीटा हो गया, अगर ये सपोज करो कि एग्जांपल के लिए कहते हैं ये 30 डिग्री है, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री, तो ये हमारा 0 डिग्री पर था, और ये जो हमारा सेकंड वाला पोलराइजर है वो तो 90 डिग्री पर है। तो सेकंड वाले पोलराइजर पर ये जो फॉल होगा, ये कितना फॉल होगा, ये फॉल होगा 90 माइनस 60, यानी कि 30 डिग्री हमारा फॉल होगा। तो अब जो इंटेंसिटी निकलेगी cos स्क्वायर 30 के हिसाब से निकलेगी। तो अब यहां पर हम लोग क्या कहेंगे, यहां से आई नॉट बाई 2 हो गई, लेकिन पोलराइजेशन एक्सिस बदल गई, इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 रहेगी। यहां पर क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी हो जाएगी आई नॉट बाई 2। ध्यान से देखिएगा, अब मैं लिख रहा हूं, यहां पर हो जाएगा cos स्क्वायर 90 माइनस 2 थीटा। ठीक है, 90 माइनस 2 थीटा, समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा इंटेंसिटी आई नॉट बाई 2 कॉस स्क्वायर 90 माइनस 2 थीटा। 90 माइनस 2 थीटा का खेल समझ में आया सभी लोगों को कि 90 माइनस 2 थीटा कैसे हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर पोलराइजर है, ये 90 डिग्री पर ऑलरेडी था, अगर ये हमारा डबल कर दे रहा, मान लो 15 डिग्री था, अब वो जो फास्ट एक्सिस जो हमारी भेजेगी क्वार्टर हाफ वेव प्लेट, तो वो 30 डिग्री कर देगी पोलराइजेशन एक्सिस को। तो अब दूसरा वाला पोलराइजर 90 डिग्री पर है, तो उससे वो 60 डिग्री बना रहा होगा, तो इंटेंसिटी का वेरिएशन अब उससे होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसका फंक्शन निकालेंगे तो ये अपना कुल मिला के निकल कर आ जाएगा। अब हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे, तो आई नॉट बाई 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा यहां से निकल कर आ गया। और बच्चा जानता है कि हम लोग जानते हैं आई नॉट बाई 2 कि ये 1 माइनस कॉस 2 टाइम्स ऑफ 2 थीटा अपॉन 2 होता है। तो जब हम लोग इसको लिखेंगे तो अगर ये हमारा कितना हो जाएगा, आई नॉट बाई 4 1 माइनस कॉस 4 थीटा, और थीटा यहां पर कितना है, ओमेगा टी। तो समझ में आ रहा है, तो ये ऑप्शन है। तो थोड़ा सी चीजें जो है क्लियरिटी से अगर आप लोग पढ़ें
तो आराम से ये सब क्वेश्चन कर सकते हैं, कोई दम नहीं था क्वेश्चन में, क्वेश्चन सिंपल था। जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं वो जानते हैं, वो ये सारी चीजें आराम से कर लेंगे। पोलराइजेशन बड़ा जबरदस्त तरीके से पढ़ाया था। खैर ये सब बातें, तो अभी मैं उम्मीद करता हूं कि सॉल्यूशन आप लोगों को समझ में आया है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपने आप में कंसेप्चुअल था और बाकी कुछ तो है नहीं, सारा सिर्फ और सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री का खेल है, एंगल का। ठीक है, तो ये था। और भी अगर जिन आंसर की में डाउट हो बता दो, उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले भी एक क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पोस्ट करा है, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन के लिए और डिमांड आई, उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा कि वो सही है या नहीं है, किस तरह से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और बाकी जो बच्चे जैसे नेट की, गेट की, TIFR की, जेस्ट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, और बहुत अफोर्डेबल प्राइस में करना चाहते हैं, ऑनलाइन क्लासेस करना चाहते हैं और मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो दे आर मोस्ट वेलकम। वो मेरी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। उनको क्या करना है, दे हैव टू सिंपली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप फॉर द नेट गेट जेस्ट TIFR जैसे एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए 78 60 18 96 92। ठीक है, दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर, यू कैन मैसेज मी एनी टाइम। जैसे मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर फास्ट रिप्लाई चाहते हो तो टेलीग्राम में मैसेज करो, DMOHD MUBSHIR, इससे जो है आपको टेलीग्राम में मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो जो बच्चे प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एंड करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। तो ये इसकी सी आंसर की जो बेसिकली दे रखी है ये सही दे रखी है। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई कि जो आंसर की दे रखी है सही दे रखी है। क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 9 मार्क्स का ये क्वेश्चन था जेस्ट 2023 में। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू, जय फिजिक्स।